नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन सियासत का खेल शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी अभी से अपने अपने पासे फेंक रही है। कोई महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है, तो कोई दलित राजनीति के जरिए गेम बदलने की कोशिश में है। तो सवाल सीधा है, 2027 की लड़ाई की स्क्रीन प्ले क्या अभी से लिखी जा रही है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे एक तरफ अखिलेश यादव महिलाओं के जरिए बड़ा दांव खेल रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक चिट्ठी के जरिए यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले बात उस दाव की जिसने यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नारी समृद्धि सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है और वादा क्या है? गरीब परिवार की महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए सीधे बैंक खाते में। अब जरा सोचिए, यूपी में करोड़ों महिला वोटर और हर साल सीधी सीधी आर्थिक मदद, यानी सीधा सीधा वोट बैंक पर निशाना। लखनऊ में आयोजित महिला सम्मान समारोह में इस योजना की घोषणा की गई, जहां अखिलेश यादव ने साफ कहा, किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति से तय होती है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने समाजवादी पेंशन को फिर से शुरू करने का वादा भी कर दिया। अब जरा इस राजनीति की गहराई को समझिए। अखिलेश यादव पहले ही पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला चला रहे और अब उसमें ए यानी आधी आबादी को जोड़ते हुए महिला सशक्तिकरण को चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश की। यानी अगर ये फॉर्मूला बैठ गया तो यूपी की सियासत का पूरा गणित बदल सकता है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने अपने पुराने काम को भी गिनवाया। 1090 हेल्पलाइन, कन्या विद्या धन योजना, रानी लक्ष्मीबाई योजना जैसे कई उन्होंने नाम लिए। मतलब साफ है, अखिलेश यादव वादा नहीं पुराना रिकॉर्ड भी याद दिला रहे हैं। लेकिन राजनीति है तो पलटवार भी होगा। प्रदेश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कोई भी महिला अपने परिवार को खतरे में डालकर सपा को वोट नहीं देगी। वहीं ब्रिजेश पाठक ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और ओम प्रकाश राजभर ने तो साफ कह दिया, ना 9 मन गेहूं होगा ना राधा नाचेगी। यानी सब अखिलेश के इस वादे को सिर्फ चुनावी जुमला बताने में लगे हैं। वहीं अब बात करते हैं दूसरे पासे की, जो कि है राहुल गांधी का काशीराम कार्ड। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कुछ समय पहले एक चिट्ठी लिखकर मांग की है कि बसपा संस्थापक काशीराम को भारत रत्न दिया जाए। अब सुनने में ये एक सम्मान की मांग लगती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी सीधा नहीं होता। दरअसल राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति है, क्योंकि यूपी की राजनीति में दलित वोट हमेशा गेम चेंजर रहा है। कभी कांग्रेस का बीडीएम फॉर्मूला यानी कि ब्राह्मण दलित मुस्लिम चलता था, लेकिन फिर काशीराम आए और पूरा खेल बदल गया। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इस नारे ने दलित राजनीति को नई दिशा दी और फिर मायावती के उभार ने इसे सत्ता तक पहुंचा दिया। आज हालात ये हैं कि कांग्रेस यूपी में कमजोर है और उसे समझ आ गया है, देर से ही सही पर उसे समझ आ गया है कि बिना दलित वोट के वापसी मुश्किल है। इसलिए राहुल गांधी का ये कदम दलित समाज को संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इस चिट्ठी को मायावती के लिए शॉर्ट सिग्नल भी माना जा रहा है, यानी भविष्य में गठबंधन के दरवाजे खुले रखने की कोशिश। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन किसे? अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि इस पूरे खेल से सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो सकता है? जवाब है समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव भी दलित वोट को अपने पीडीए फॉर्मूले में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कांग्रेस बीच में आ गई तो सपा का पूरा समीकरण बिगड़ सकता है। अब बात बीजेपी की करें तो अगर सरकार काशीराम को भारत रत्न देती है तो श्रेय राहुल गांधी ले सकते हैं, और अगर नहीं देती तो विपक्ष इसे दलित विरोधी बता सकता है। यानी स्थिति कुछ ऐसी, आगे कुआ पीछे खाई। वहीं यह सवाल भी उठता है कि क्या सिर्फ वादों से सरकार बन जाएगी? वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि महिला वोटर हो या दलित वोटर, सिर्फ वादों से काम नहीं चलता। जमीनी काम, भरोसा और व्यवहार भी उतना ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर यूपी में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी पासे फेंके जा चुके हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का महिला कार्ड है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का दलित कार्ड है। अब देखना होगा कौन सा दांव सटीक बैठता है, किसका समीकरण बनता है और कौन 2027 में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में छोटी चाल भी बड़ा खेल बदल देती है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।